1962 के युद्ध को याद करते हुए याद आता है कि किस तरीके से चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और फिर पीठ में खंजर घोंप दिया था। हम ये बात इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ने भारत की खूब प्रशंसा की है। उसमें लिखा है कि किस तरीके से भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है, और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि इस तारीफ को तारीफ के तौर पर लिया जाए या फिर संशय की नजर से देखा जाए। पाकिस्तान अपनी शाहीन मिसाइल के दम पर भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है। सब जानते हैं उसके पीछे चीन है। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का अपने खिताब में दबंग पैगाम, कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हर दम तैयार है। चीन के दम पर पाकिस्तान ने पहले फतेह रॉकेट 2 सिस्टम का सफल परीक्षण किया और चीन की शह पर ही उसके मंसूबे भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के हैं। सवाल यह है कि चीन हमारे दुश्मन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, वो अचानक भारत की तारीफ क्यों करने लगा? अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ना, जब आपका दुश्मन आपकी प्रशंसा करे तो बहुत फूक फूक के कदम धरिए, क्योंकि उसकी जो उसकी मंशा होती है अक्सर साफ नहीं होती। हाल ही में राजौरी में हुए आतंकवादी हमले में चीन का एंगल सामने आया। पता चला कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारतीय तैनाती कम करवाने के लिए आतंकवादी हमलों में तेजी चाहता है। सवाल यह है कि उस चीन के सरकारी अखबार में भारत की तारीफ में लेख क्यों लिखा गया? तथ्यों पे आधारित है कि वो सारी चीजें तथ्यों पे आधारित है, लेकिन चीनी अखबार में इस तरीके का लेख अगर लिखा जाता है तो फिर हमारे को थोड़ा सा उसको शक की निगाह से ही देखना चाहिए। ये लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे देश में हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ से सिर्फ 750 किलोमीटर दूर मालदीव में चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। तब उस चीन का एक बड़ा जानकार सरकारी अखबार में भारत को उभरती महाशक्ति क्यों बताता है? एक तो इसमें इस लेख में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो तथ्यों पे आधारित हैं, तो उस पर कोई दो राय तो नहीं हो सकती कि भारत किस तरीके से विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहा है, किस तरीके से भारत की जो कूटनीति है वो एक नए तरीके की कूटनीति उभर करके आ रही है कि पहले हम तमाम जो विश्व ताकतें थी उनको बैलेंस करते थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, मतलब कि हर एक के साथ रिश्तों को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन 28 दौर की बातचीत के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तब चीन की तरफ से भारत की तारीफ क्या कहती है? क्योंकि ये लेख एक चीनी अखबार में है, चीन भारत का मित्र नहीं है, चीन ने बहुत दुश्मनी निभाई है, अभी भी निभाता है, और चीन का जो मीडिया है वो आजाद मीडिया नहीं है जी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल मिर्च मसाला डाल करके ही देखना पड़ेगा, मतलब कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर ये लिखा गया है, और फिर ये सोचना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। अब क्या इसका उद्देश्य ये है कि भारत की तरफ चीन की नीति में कोई बदलाव आ रहा है, और वो अगर बदलाव आ रहा है तो वो क्या बदलाव जो है उसके हमारे को और कोई पैमाने नजर आ रहे हैं, या वो सिर्फ बातचीत और लेखों पर आधारित है? सवाल यह है कि जिस भारत ने चीन की हेगड़ी निकालकर उसे LAC पर मनमानी से रोक दिया, क्या उसकी तारीफ में उसकी कोई नई चाल है? मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। आज तक ब्यूरो। अब इसी खबर को एक और पहलू से देखिए। जब गलवान घाटी में चीन ने हिंसा को अंजाम दिया, तब भारत ने पलटवार किया, जबरदस्त किया, और उसके बाद से उस पूरे मोर्चे पर भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाया, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से तो भारत को झुका सके, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। अब क्या यह मुमकिन है कि जो वो अपनी ताकत से नहीं कर पाया, वो अब सम्मान देकर भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है? व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो समझ में आता है, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं।
हमने उनका मुश्किल में साथ दिया, इसलिए प्रोटोकॉल तोड़कर जयशंकर से पुतिन का मिलने आने से कोई भी नहीं चौंकता। लेकिन जिस देश ने कोरोना की महामारी में हमें धोखा दिया, उसे क्या हुआ? क्यों उसके सरकारी अखबार में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े गए? ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स है। सब जानते हैं कि इस अखबार में लिखी बातों का सीधा मतलब चीन की सरकार का बयान है, इसीलिए इसमें भारत की तारीफ होने पर सभी जानकारों के कान खड़े हो गए। चीन के ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो तारीफ के लायक है। भारत दुनिया में अपनी बात रखने में कामयाब हुआ। भारत पहले के मुकाबले अधिक आश्वस्त और सक्रिय हुआ है। भारत के बारे में ये बातें शंघाई की फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झांग जियाडोंग ने लिखी। उन्होंने कबूल किया कि पिछले 10 साल में भारत में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पहले ये तमगा चीन के पास था, आज उसकी हालत खस्ता है, उसकी इकोनॉमी ढलान पर है। वहीं भारत उससे जुड़ी दिक्कत पर खुलकर बोल रहा है। Relationships between major countries work only when they are based on mutual interest and mutual sensitivity and mutual respect. They need to understand this. फिर भी भारत की तारीफ का मकसद क्या हो सकता है? इस सवाल को हमने देश के बड़े रक्षा जानकार सुशांत सरीन से पूछा। इसमें देखिए, एक तो यह है कि चीन एक्चुअली भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहा है, भारत के जो बाकी नेबर्स हैं, जो बाकी पड़ोसी हैं, उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। वो तमाम चीजें चीन कर रहा है। वो एक तरफ है। दूसरी तरफ चीन का यह भी उद्देश्य है कि भारत को चने के झाड़ पे चढ़ाया जाए, कि भारत और पश्चिमी देश और खासतौर अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ एक दूरियां पैदा की जाए, या कोई उनके बीच में संदेह लेकर के आया जाए, ताकि उनके बीच में एक दरार पैदा हो। क्योंकि चीन को यह लगता है कि अगर भारत अमेरिका के पाले में चले जाता है तो चीन को उसका नुकसान होगा जी। तो मतलब कि वो 3-4 डिफरेंट दिशाओं में भारत को लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन जो एक्चुअल उसकी जो आप बोलेंगे इनिमिकल पॉलिसीज है, भारत के खिलाफ जो उसकी नीतियां हैं, उसमें हमारे को कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा। हमने देखा नहीं है कि कोई LAC के ऊपर कोई तनाव कोई बहुत कम हो गया हो, चीन ने अपनी सेनाएं पीछे लेके करके चला गया हो, या चीन ने बाकी जो भारत के खिलाफ जितने कदम उठाए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उस पर उसने हाथ खींचा हो, या भारत की तरफ कोई दोस्ती का इस तरीके का कदम उठाया हो। तो चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तारीफ की आड़ में वो भारत का ध्यान अपने से हटाना चाहता है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर करके वो अपनी घेराबंदी कमजोर करना चाहता है। ऐसे में उसकी तारीफ भी साजिशों से भरी हुई है। दोस्ती के नाम पर वो पहले ही भारत को धोखा दे चुका है। वहीं उसकी साजिशों का अंत नहीं है। हाल ही में चीन की स्टील सबमरीन युद्धपोत युद्ध अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे। अब पिछले साल अगस्त की तस्वीरें देखिए, जो अक्साई चीन की है, जहां पर चीन की सेना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। ये सब LAC सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। साफ है कि चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। चीन कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाता है, जिससे चीन के दावों पर और LAC पर शांति के उसके इरादों पर शक खड़ा होता है। जो एक इम्बैलेंस रूस और यूक्रेन के बीच में था, उसी तरीके का इम्बैलेंस भारत और चीन के बीच में नहीं है। भारत भी एक परमाणु शक्ति है। भारत के पास और बहुत सारे हथियार हैं जो शायद यूक्रेन के पास उस तरीके के नहीं थे। और फिर जो टेरेन है,
भारत का, जहां पर चीन भारत के ऊपर यलगार करने की कोशिश कर रहा था, वो भी टेरेन एक ऐसा है जहां पर अगर आप एक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं तो आप दूसरी साइड को पिछाड़ सकते हैं, आपके पास मिसाइल सिस्टम है, तमाम चीजें हैं। तो एक तो वो फैक्टर है जिससे चीन रुक गया, और वो इसलिए रुक गया क्योंकि भारत भी वहां पर खड़ा हो गया, अडेग हो गया। भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति माना है। पहले भारत बहुसंतुलन की नीति अपनाता था, लेकिन पिछले 10 साल में ये बदली है। अब ये बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की रणनीति की ओर तेजी से बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इस तरह के बदलाव की गति कम ही देखने को मिलती है। अब चीन के मुंह से अपने देश की तारीफ सुनकर कौन भारतीय खुश नहीं होगा, लेकिन चीन पर यकीन करने से पहले उसकी सैन्य तैयारियों को भी देख लीजिए। ये नए साल पर चीन के शिनजियांग में सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हैं, जहां पर सर्दियों में युद्ध की ट्रेनिंग चीन ने अपने जवानों को दी। अब साल 2024 के पहले दिन चीन के एक और सैन्य अभ्यास को देखिए, जिसमें सेना से जुड़े भारी सामान को युद्ध स्तर पर सीमा पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया। ये 2 जनवरी की तस्वीरें हैं, जिसमें चीन की माउंट ब्रिगेड अपनी तैयारियों को परख रही है। नए साल पर ही चीन ने अपनी सेना में Z-20 हेलीकॉप्टर को शामिल किया। तो चीन एक तरफ भारत की तारीफ करता है, तो वहीं चुपके से युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो क्या इसी बात को छिपाने के लिए वो भारत की तारीफ इस वक्त कर रहा है? मेरे ख्याल जिस नजर से अब हम चीन को देखते हैं वही सही नीति है, और वही मेरे ख्याल एक हकीकत के ऊपर आधारित है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर जो एक रोमांस था चीन को लेकर के कि भारत और चीन मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल वो रोमांस काफी हद तक खत्म हो गया चीन की नीतियों के कारण। तो धोखेबाजी चीन की फितरत है, जिससे सतर्क रहने में ही भलाई है। चीन को कंट्रोल में रखने का यही मंत्र है कि उसे चौंकाने का मौका मत दो। चीन पर नजर रखकर ही उसकी चुनौती का इलाज किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।